आवश्यक सूचना। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का हिंदी का वार्षिक पेपर रियल पेपर दिया गया है, जो कि 101% रियल पेपर है। इसलिए कृपया कर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी बाय मनोज पर। आपको पता ही होगा कि आपके 1 मार्च के दिन से आपका हिंदी के पेपर चालू है। कक्षा 9 वालों का 1 मार्च से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल मैं आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो 101% आपको पूरा पेपर में रखा मिलेगा। 101%। अगर इससे बाहर गया कोई भी चीज़ तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में एक ऐसी चीज़ है जो आपको पेपर में अगर आप कुछ भी नहीं करके आते तो आप मतलब पासिंग मार्क्स तो आप एवरेज ले आएंगे ही ले आएंगे। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं आते, कुछ भी करके नहीं आते तो आप चैनल के लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैं कक्षा 9वीं की कक्षा 9वीं पे यहाँ पे देख सकते हैं। कक्षा 9वीं है, प्रश्न बैंक है ये, और इसी में से आएगा पूरा A to Z का। और इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। उनके अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, फिर इनके मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न बैंक है यहाँ पे 7 2022-23। इसी में से आना कक्षा 9वीं विषय हिंदी। पूरा ब्लू प्रिंट बताऊंगा मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लू प्रिंट समझाने का भी समय नहीं है अपने पास। 1 मार्च का दिन है आपके पास, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पद साहित्य कितने कैसा आने, आप यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं पूरा संक्षिप्त में समझा दूंगा कितना कैसा आपके किस चैप्टर से और क्या क्या आना है। ठीक है, आपने यहाँ पर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पर कम किए गए सिलेबस भी है। आप कम किए गए सिलेबस को भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। और कक्षा 9वीं की आपका अनुक्रमणिका है। देखिए यहाँ पर आपका ये हो गया है। फिर इसके बाद सीधा अपन चलते हैं सीधे इकाई 1 पर। यहाँ पर आपको सीधे विकल्प विकल्प मिलेंगे, 1 नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो क्लास तक बने रहना है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 1 अंक के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, 1 अंक के पूरे, 1 अंक के। ठीक है, आपको पूरे बना देखने लास्ट तक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते 1 नंबर के। सही विकल्प है पहला। तो पहला कबीरदास की एक रचना लिखनी है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक लिखना है। ठीक है, और इसके मैं आंसर भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पार्ट 2 आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर दूसरा देखिए, रसखान किस भक्ति सागर कवि है। इसके बाद देखिए अपन थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है, आपको ये देखना है। फिर इसके बाद देखिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ, ये भी देखना है आपको। फिर इसके बाद आपको देखना 5वां रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य से हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर सॉरी यहाँ 6वां है कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये ऑप्शन दिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए छायावाद के प्रमुख कवि हैं, कितने कवि हैं तो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद 8वां देखिए मेघाय रचना है। मेघाय रचना किसकी है तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, 9वां देखिए वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 10वां। ठीक है, 10वां देखिए प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन से हैं तो आपको ये लिखना है। मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको पढ़ना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी पेपरों की। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, 75 में से 75। भले ही 1-2 नंबर आपकी राइटिंग में मिस्टेक हो या कुछ भी, वरना आपको पूरे में से पूरे नंबर में दिलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है तो आपको ही करना है। इसके बाद देखिए 13वां प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो आपको ये पूरे करने हैं। वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, 15वां है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। आपको ये इतने ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। जो आप करना चाहे तो वो कर लीजिए, इसके आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद आते हैं आपको रिक्त स्थान, बोले तो खाली स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला देखिए रिक्त स्थान काम पर जा रहे हैं बच्चे या बड़े, ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। सेकंड देखिए मखमली टमाटर हुए रिक्त स्थान लाल या पीले। चौथा है तीसरा देखिए, इसके बाद तीसरा देख आया रिक्त स्थान गहना सूर्य या चंद्रमा, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। 5वां है यहाँ पे आपको चौथा देखना है। इसके बाद चौथा आपका क्या बोल रहा है, एक भारतीय आत्मा रिक्त स्थान को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी, आपको इनमें से करना है। ठीक है, 5वां देखिए जायसी का रिक्त स्थान प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा, तो आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रेमी ढूंढत में फिरो रिक्त स्थान मिले न कोई, तो आपको यहाँ पर देखना है पूरा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 7वां देखिए मानुस हो तो वही रसखानी बसो गाँव के रिक्त स्थान बसो गाँव के ग्वारन ब्रजगोकुल या मथुरा, तो आपको इनमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 8वां देखिए कवि सुमित्रानंद पंत ने लता का मानवीकरण किसके रूप में किया, मतलब यहाँ ऑप्शन में आपको नवविवाहिता या कुमारी, तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपको करना है और मैं बताऊंगा ही। 9वां देखिए कैदी और कोयल दोनों ही रिक्त स्थान देश की वासी हैं, तो आपको देखना है किसके हैं। ठीक है, ज्ञान मार्ग भक्ति धारा की प्रतिनिधि कवि कौन है रिक्त स्थान में से, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास, तो आपको इनके आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मखमली पेड़ियों की लड़ी छीनिया रिक्त स्थान बीज लड़ी छिपाए या दिखाए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो आपको ऑप्शनों में से करना है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 12वां है, ग्राम श्री के रचनाकार रिक्त स्थान है कौन से? समुद्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद। ठीक है। यहाँ पर 13वां देखिए, खुलेगी साकल बंद रिक्त स्थान की घर या द्वार, तो आपको इनमें करना है। ठीक है। इसके बाद आई सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए यहाँ पर एक आ नंबर का एक कॉलम है, बा नंबर का एक कॉलम है, तो आपको यहाँ पे इस कॉलम से आपको यहाँ से ऐसी मैचिंग मिलानी है। तो आपको जो भी यहाँ पे मैचिंग आपको लग रही हो, वाह का क्या होगा, वैसा सब विश का क्या होगा, क्यों गाती हो, ग्राम श्री और सर्वेश्वर सक्सेना को आपको बा नंबर कॉलम से मिलाना है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही है, इसमें भी 2 कॉलम दिए गए, आ नंबर कॉलम और बा नंबर कॉलम। आपको इनमें रामचरितमानस कृष्ण भक्त और तीसरा सूफी पंथ और चौथा कबीरदास और 5वां कृष्ण भक्ति शाखा, आपको बा नंबर कॉलम से मिलाना है इसका। ठीक है। और तीसरा भी देखिए यहाँ पर, तीसरा भी ए नंबर कॉलम है, बा नंबर कॉलम, कबीरदास दिया, सुजान रस खान, घर में हवा है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, आपको बा नंबर कॉलम से मिलाना है। ठीक है। इसके बाद चौथा भी देख लिए, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, आधुनिक काल, रहस्यवाद, 12 नंबर कॉलम से आपको मिलाना है। ठीक है। और आपको पूरी तैयारी करनी है, आपको घोट के पी लेना है इसको, जो हो सके आपको वो कर लेना है, आपको पूरे इन्हीं में से आना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ए नंबर का देखिए, 12 नंबर का कबीर, बाख, असखान, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी, और आपको 12 नंबर कॉलम से मिलाना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका एक वाक्य में उत्तर, ये भी आपको बहुत आते हैं, 5 या 6 नंबर का आता है आपके पेपर में, देख लेंगे, ध्यान नहीं दिया मैंने अच्छे से। एक वाक्य में उत्तर आपको पहला क्या है, मेघ आए कविता की भाषा कैसी है। दूसरा है, कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है। तीसरा है, कवि को फसल कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। चौथा है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 5वां, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि के नाम कौन से हैं। 6 है, साकेत किसकी रचना है। 7 है, रसखान किसके अनन्य भक्त है। और 8वां देखिए, 8वीं से आप देखिए यहाँ पर, 8वां ज्ञान की तुलना किससे की गई है। और 9वां है, 9वां आप देखिए, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर क्यों आया, कौन आया। और 10वां देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। 11 है, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। और 12 है आपका, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। आपके इतने दिए गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, तो आपको इतना करना है। आपकी इकाई यूनिट 1 है। फिर इसके बाद देखिए सत्य सत्य भी आपको दिए गए हैं यहाँ पर। सत्य सत्य में आपको कबीर का कबीर एक